हेलो एवरीवन। एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज एपीसी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में शोल्डर जॉइंट की। ठीक है, तो एक बार अपन पहले बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन आज का कंटिन्यू करेंगे। ये अपना शोल्डर जॉइंट है, इसका आज दूसरा लेक्चर है। एक तो हो ही गया था। दोस्तों, आपकी दिवाली भी अच्छी बनी होगी। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले नहीं दे पाए, पहले अपन ने टेलीग्राम पे दे दी थी, आज अपन यहाँ दे रहे हैं बिकॉज अपन उस टाइम क्लासेस नहीं डाल पाए थे। ठीक है, सो आज अपन चालू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे बड़ा त्योहार था ये अपना दिवाली का, है ना, शोल्डर जॉइंट। एनाटॉमी हमने इसकी देख ली थी। शोल्डर जॉइंट है वो अपना बनता है हेड ऑफ ह्यूमरस से और ग्लेनोड कैविटी ऑफ स्कैपुला से मिलकर अपना शोल्डर जॉइंट बनता है। इसमें अपनी 3 बोन होती हैं। इट इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स। पहली अपनी क्लेविकल है, दूसरी स्कैपुला है और तीसरी अपनी ह्यूमरस होती है ना। तो अपन इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। अपन ने एक पीवीयू कंप्लीट कर लिया था। ये अपना एपीव्यू है, बॉडी पार्ट अपना शोल्डर जॉइंट एपीव्यू। क्यों कहते हैं? फ्रैक्चर के लिए, डिस्लोकेशन के लिए और पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए अपन कहते हैं। लाइक इज आर्थराइटिस, इसका मतलब हमने दोस्तों आपको बता दिया था। इट मीन्स अगर कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट्स के अंदर तो उसे आर्थराइटिस कहते हैं, है ना। एंड ट्यूमर इन सम बोन ऑफ शोल्डर। कैसेट साइज 8x10, 10x12 होता है। पेशेंट की पोजीशन सुपाइन या इरेक्ट दोनों में अपन करते हैं, एक्स टेबल पे, है ना। और अफेक्टेड शोल्डर होता है, उसको अपन टेबल पे रेस्ट करवाएंगे और एल्बो को फुली एक्सटेंड करेंगे। और जो अपनी डोर्सल सरफेस होती है वो अपनी कैसेट के कांटेक्ट में रहनी चाहिए। ठीक है, ये अपन ने आपको दिखा दिया था व्यू। हाँ, ये देखो बता देते, ये अपनी क्लेविकल है, ये जो आपको पीछे दिख रही है फ्लैट बोन, ये अपनी स्कैपुला होती है। ठीक है, और ये अपना शोल्डर जॉइंट है, ये अपनी ह्यूमरस आ रही है। ये चीज़ें पता होना जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन बात करते हैं कैसेट की पोजीशन कहाँ रहती है। अफेक्टेड शोल्डर के नीचे रहती है। सेंटिंग अपनी कहाँ रहती है? हेड ऑफ ह्यूमरस पे अपन सेंटिंग कहते हैं। अपन को क्या क्या चीज़ सीन हो जाती है? हेड ऑफ ह्यूमरस सीन, और इसमें अपन को ग्लेनोड फोसा भी सीन हो जाता है। द स्कैपुला एंड क्लेविकल, अपनी स्कैपुला क्लेविकल भी सीन हो रही है। और पोर्शन ऑफ स्कैपुला इज सुपरइम्पोज बाय रिब्स, और जो अपना स्कैपुला का पोर्शन होता है वो रिब्स को सुपरइम्पोज करता हुआ दिखाई देता है। डिस्टेंस 90 to 100, एमएस 10 to 15, केबीपी 15 to 60, और ग्रेड का यूज अपन इसमें नहीं करते हैं। तो दोस्तों अपन चालू करते हैं अपना आज का एक्सियल व्यू। ठीक है, बॉडी पार्ट अपना शोल्डर जॉइंट रहेगा। बेसिक प्रोजेक्शन अपन एक्सियल व्यू करेंगे। कैसे कर रहे हैं ये ध्यान रखना, अपन सुपीरियर से इन्फीरियर कर लें, मतलब सुपीरियर ऊपर से इन्फीरियर नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर अपन ये व्यू कर रहे हैं, सुपीरियर से इन्फीरियर। इंडिकेशन क्या रहता है? टू सी द फ्रैक्चर, डिस्लोकेशन और एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन। अपन इसमें क्या देखते हैं? फ्रैक्चर देखेंगे, डिसलोकेशन देखेंगे और अपनी पैथोलॉजिकल कंडीशन भी अपन इसमें देखते हैं, है ना। कैसेट साइज अपना कितना रहता है? 8x10 और 10x12 का अपना कैसेट साइज रहता है। बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन क्या रहती है। पेशेंट इज सीटेड बी साइड नियर द एक्स टेबल। अपना जो पेशेंट होता है वो एक्स टेबल के पास में साइड में उसको बैठा लेते हैं, और जो अपनी आर्म है, द आर्म इज एबडक्शन एंड द फिल्म इज केप्ट बिलो द एक्जिला। दोस्तों, एक तो अपना रहता है एबडक्शन और एक होता है एडक्शन, तो दोनों का मीन्स अपने को पता होना चाहिए। जो इसमें दिया हुआ है एबडक्शन, उसका मतलब होता है दूर ले जाना, और एक होता है एडक्शन, उसका मतलब होता है पास ले आना। ठीक है, पास ले जाना या पास ले आना। ठीक है, सो ध्यान रखना, ये तो आ रहा है ABD एबडक्शन मतलब दूर,
और दूसरे में आएगा एडक्शन, है ना, तो इसमें ऐड की तरफ आएगा। इससे जाना है एडक्शन का मतलब पास, एबडक्शन का मतलब दूर ले जाना, है ना। अपन द आर्म इज एबडक्शन, अपन आर्म को पास लेके आएंगे। एंड द फिल्म इज केप्ट बिलो द एक्जिला, जो अपनी फिल्म होगी वो अपने एक्जिला के जस्ट नीचे रहेगी। और अपना जो एल्बो है, द एल्बो इज फ्लेक्स एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ह्यूमरस एंड फिल्म एज नियर एज पॉसिबल। अपन एल्बो को फ्लेक्स करेंगे और जो अपनी ह्यूमरस है उसको और फिल्म को जितना हो सकता है अपन नियर पास में, जितना पॉसिबल हो सके उतना पास में रखना है दोनों को, ठीक है। ये अपना व्यू है, सो आप अच्छे से देख लीजिए। ये सुपीरियर से इन्फीरियर पोजीशन में अपन ने लिया हुआ है, ठीक है। हमने आपको बता दिया था क्लेविकल है, ये अपना शोल्डर जॉइंट हो गया, नीचे अपनी स्टेपला है, ये अपनी क्लेविकल है। क्लेविकल इधर, हाँ वो सुपीरियर से इन्फीरियर लिया है, ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों। ये अपना सुपीरियर से इन्फीरियर एक्सियल व्यू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं कि कैसेट की पोजीशन क्या रहती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये अपना जो शोल्डर जॉइंट है किस किस से मिलकर बना हुआ है, कितनी बोन से मिलकर बनता है, यहाँ पे पास में कौन कौन सी बोन होती है, कौन कौन सा जॉइंट होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है ना। बात करते हैं कैसेट की पोजीशन कहाँ रहती है। साफ सीधा फंडा है अफेक्टेड शोल्डर के पार्ट के नीचे, जो शोल्डर अपना अफेक्टेड है उसके नीचे अपन कैसेट को प्लेस करते हैं। देख लेते हैं एक बार, पोजीशन ऑफ कैसेट, द कैसेट प्लेस अंडर द अफेक्टेड शोल्डर, जो अपनी कैसेट है अफेक्टेड शोल्डर के नीचे अंडर अपन प्लेस करते हैं। सेंटरिंग ऑफ एक्सरे, एक्सरे की सेंटरिंग क्या देती है। सेंट्रल रे पास थ्रू द सेंट्रल रे पास थ्रू द शोल्डर जॉइंट from about at an angle of about 20 degree towards the elbow joint। जो अपनी सेंट्रल रे अपन कहाँ दे रहे हैं, शोल्डर जॉइंट पे देंगे, लेकिन उसमें अपन 20 डिग्री का एंगल देंगे, है ना, किस तरफ, एल्बो जॉइंट की तरफ, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं आगे की, अपना रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या कहलाता है, क्या कहता है, क्या क्या चीज़ें अपन को दिखाता है ना। हेड ऑफ ह्यूमरस इज सीन, अपनी जो हेड ऑफ ह्यूमरस होती है अपन को अच्छे से सीन हो जाती है। इसके बाद ग्लेनोइड फोसा ऑफ स्कैपुला एंड पार्ट ऑफ क्लेविकल वेल सीन। स्कैपुला का जो अपना ग्लेनोइड फोसा होता है वो, और अपने क्लेविकल का एंड वाला पार्ट उनको अच्छे से सीन होता है। बात करते हैं डिस्टेंस कितनी रहती है, 90 to 100, एमएस कितना रहता है 15 to 20, केवीपी भाई साहब अपने 15 से 60 रहते हैं, और अपने ग्रेड भाई साहब का यूज अपन इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। तो कल अपन स्ट्राइकर व्यू कर लेंगे। बाकी आज की क्लास अपन, ठीक है, कल स्ट्राइकर व्यू अपन पूरा कर लेंगे। कल अपना शोल्डर जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, एक और रिवीजन भी कर लेंगे ना। और बाकी तो आप अपन ने आज ये रिवीजन भी कर ही लिया है दोस्तों। शोल्डर जॉइंट है ना, 5 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, संभावना रहती है ना। और जो इसका कल अपन व्यू अपन कर लेंगे ना, स्ट्राइकर्स व्यू, तो अपना जो स्ट्राइकर्स व्यू रहेगा ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो व्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है अपना, है ना। कल पढ़ेंगे अपन उसको। आपको शोल्डर जॉइंट समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई चीज़ सही में नहीं आई हो, कमेंट में करके बता सकते हो। तो अपने में तो बोलते हैं, पेशेंट से पूछते हैं, अपन जब सीटी स्कैन करते हैं ना, तो अपन जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं, बोलते हैं पेशेंट से कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई एलर्जी, कोई जलन हो तो प्लीज़ बता दीजिए, है ना।
तो अपन वही कह रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई भी तकलीफ़ हो, बता देना। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल नए उत्साह, नए जोश के साथ और अपना एक स्पेशल व्यू, स्ट्राइकर्स व्यू के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।